हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ ओप्पो रेनो 14 और वीवो V50 का। ये दोनों ही फोन्स अराउंड 35,000 के प्राइस रेंज में अवेलेबल है। इसमें दिया है डायमेंसिटी 8350 और इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3। तो आज मैं दोनों का एक इन-डेप्थ कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर है कैमरा, गेमिंग और डेली यूज़ में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो ओप्पो रेनो 14 एंड्रॉइड 15 ColorOS 15 पर है और वीवो V50 एंड्रॉइड 15 FunTouchOS 15 पर है। दोनों में 3 मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। एनिमेशंस भी अच्छे मिलते हैं दोनों में, दोनों काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन ओप्पो बेटर फील होता है न्यू जनरेशन की रैम और स्टोरेज की वजह से, और हैवी लोड आने पर ओप्पो डेली यूज़ में बेटर परफॉर्म करता है। ओप्पो में 16 और वीवो में 9 5G बैंड्स है। दोनों में वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.4 है। ओप्पो में NFC भी मिलता है। दोनों में काफ़ी कस्टमाइजेशन है, जिससे दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स है। ओप्पो में लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए काफ़ी ऑप्शंस है और वीवो में कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन है। और दोनों में डेडिकेटेड थीम स्टोर भी मिलता है विद वाइड वेराइटी। दोनों में कंपनी ऐप्स है ब्लोटवेयर्स के लिए, बट ओप्पो में एडिशनली हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स भी है जो ज़्यादा बेकार ऐड देता रहता है दिन भर। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। ओप्पो में दिया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 और वीवो में दिया है स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 और दोनों ही पावरफुल मिड रेंजर चिप है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो ओप्पो ऑलमोस्ट 5.3 लाख ज़्यादा स्कोर करता है वीवो V50 से। अब इससे परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ता है वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फ़ोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। ओप्पो में स्मूथ पर 90 FPS और बैलेंस से HDR तक अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, जबकि वीवो में स्मूथ से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का ऑप्शन है। लेकिन वीवो में 90 FPS नहीं मिलता। तो BGMI पहले वीवो में ओपन हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। वीवो में 8GB या 12GB रैम के ऑप्शंस है और ओप्पो सिर्फ 12GB रैम के साथ ही अवेलेबल है। और वीवो में 8GB या 12GB और ओप्पो में 12GB की वर्चुअल रैम है। ओप्पो में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है और वीवो में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज है। यह गेम ओप्पो में पहले खुला है, टॉप स्कोर है 1-all। नेक्स्ट चालू करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। वीवो में 90 वॉट और ओप्पो में 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है वायर से। यह गेम भी ओप्पो में पहले खुला है। अब ओपन करेंगे सबवे सर्फर। दोनों में 6000 mAh की बैटरी है और ओप्पो में 7 आवर 50 मिनट्स और वीवो में 8 आवर 10 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। यह गेम भी ओप्पो में ही पहले खुला है। अब लास्ट चालू करेंगे बीच बागी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में कोई सीवियर हीटिंग इशू नहीं है, दोनों के थर्मल्स अच्छे हैं। यह गेम भी ओप्पो में ही पहले खुला है। तो 5 में से 4 गेम्स ओप्पो में और 1 गेम वीवो में पहले खुला है। और एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस ओप्पो में हल्की बेटर रहती है BGMI में 90 FPS की वजह से। बस उसके लिए ओप्पो का फ्रेम बूस्टर ऑन करना पड़ता है। हैप्टिक्स भी ओप्पो के ही बेटर रहते हैं। बाकी डेली उसके ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी ओप्पो में ऐप पहले खुलते हैं तो कभी वीवो में। और रैम मैनेजमेंट ओप्पो का बेटर है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। ओप्पो ऊपर है और वीवो नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ और 1 बिलियन कलर्स कंप्लाइंट है। दोनों का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट है, बट वीवो हल्का वाइब्रेंट है और ओप्पो हल्का ब्राइट है। दोनों में HDR कंटेंट भी सपोर्टेड है। डिस्प्ले टिल्ट करने पर कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की डिसेंट है, लेकिन यहाँ वीवो बेटर है क्योंकि ओप्पो में 1200 और वीवो में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो ओप्पो रेनो 14 में प्लेन मैट फिनिश सिंगल पीस ग्लास है, जिस पर रेक्टेंगल कैमरा आइलैंड पर है ट्रिपल कैमराज। और कैमरा आइलैंड का कर्वेचर की वजह से इस ग्रीन कलर में ऐसा लगता है जैसे लाइट है। वीवो में इस रोज रेड कलर में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है। कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन एक प्रीमियम टच है और इसमें ऑरा रिंग लाइट भी मिलती है। वीवो में शाइनी फिनिश कर्व्ड प्लास्टिक फ्रेम है और ओप्पो में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। ओप्पो में आयर ब्लास्टर भी मिलता है। वीवो में स्कॉट डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोडक्शन है और ओप्पो में गोरिल्ला ग्लास 7i या क्रिस्टल शील्ड ग्लास की प्रोडक्शन है। ये इंडिया लॉन्च होने पर पता चलेगा। दोनों में कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है। दोनों के बेजल की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओप्पो में फ्लैट डिस्प्ले है और वीवो में कॉर्ड कर्व डिस्प्ले। बाकी दोनों में पंचुअल सेल्फी कैमरा है। पकड़ने में ग्रिप वीवो में बेटर है कर्व डिस्प्ले की वजह से और ज़्यादा कंफर्टेबल है। बस ओप्पो हल्का प्रीमियम फील देता है
दोनों फोन्स IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब कैमरा की बात करेंगे तो ओप्पो में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीवो में ड्यूल कैमराज है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा ऑप्टिमाइज्ड बाय जीएस। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीवो में जो रिंग लाइट है उसके कलर्स को आप लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं फॉर बेटर पोर्ट्रेट्स। ओप्पो में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS और वीवो में 4K 30 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। ओप्पो में 960 FPS और वीवो में 240 FPS का स्लोमो है बैक कैमरा में। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, ड्यूल वीडियो, प्रो फोटो, अंडर वाटर कैमरा मोड और पैनोरामा है। वीवो में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे एस्ट्रो मोड, सुपर मून मोड, फूड मोड। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज काफ़ी अच्छे आते हैं, दोनों काफ़ी वाइब्रेंट है, लेकिन वीवो थोड़ा ज़्यादा ही वाइब्रेंट लगता है। कलर टोन्स काफ़ी हद तक सिमिलर है। डायनामिक रेंज कभी ओप्पो का बेटर होता है तो कभी वीवो का। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन डिटेल्स ओप्पो में हल्की सी बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स वीवो के बेटर है। डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है और डिटेल्स इस बार वीवो में बेटर है। ओप्पो में 3.5x ऑप्टिकल जूम मिलता है, जिसकी वजह से आप बेटर जूम वाले शॉट्स ले सकते हैं। HDR दोनों का अच्छा काम करता है। दोनों में हाईलाइट्स और शेडोज के बीच अच्छा बैलेंस है। कभी वीवो बेटर होता है तो कभी ओप्पो। और ओप्पो के 3.5x जूम से आप 120x तक जूम कर सकते हैं, जबकि वीवो में सिर्फ 20x का ही जूम मिलता है। पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे आते हैं। डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है। कलर टोन्स ओप्पो के एक्यूरेट है और डिटेल्स वीवो में बेटर है। एज डिटेक्शन ओप्पो का ही बेटर है। ओप्पो में ऑप्टिकल जूम से 3.5x और वीवो में 2x पर पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो मेन सेंसर का क्रॉप इमेज होता है। और यहाँ भी स्टोरी फर्स्ट फोटो जैसी ही है, बस डेप्थ इफेक्ट ओप्पो में बेटर होता है। इंडोर पोर्ट्रेट में लाइट के हिसाब से कलर्स वीवो के एक्यूरेट है। ओप्पो में थोड़े से कूलर टोन्स है। एज डिटेक्शन और डिटेल्स दोनों में सिमिलर है। बाकी इंडोर शॉट्स में कलर्स तो वीवो के ज़्यादा वाइब्रेंट है। डायनामिक रेंज दोनों का सेम है। यह है दोनों का मैक्रो सैंपल। ओवरऑल फोटो की क्वालिटी और कलर्स वीवो के ज़्यादा बेटर है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है। दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, लेकिन डार्क एरियाज में डिटेल्स वीवो में बेटर होती है। कलर टोन्स मोस्टली सिमिलर है, बस वीवो हल्का वाइब्रेंट है और डिटेल्स दोनों में अच्छी है। आउटर सेल्फी में डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है। कलर्स ओप्पो के एक्यूरेट एंड वाइब्रेंट है। वीवो ने थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है फेस को और फेस के टेक्सचर्स ओप्पो में बेटर विजिबल है। इंडोर सेल्फी में कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, बस वीवो ज़्यादा वाइब्रेंट है और ओप्पो हल्का ब्राइट है। डिटेल्स भी ओप्पो में ही बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स वीवो के एक्यूरेट और वाइब्रेंट है। ओप्पो में थोड़ा ब्लू टोन है। स्टेबलाइजेशन दोनों का सिमिलर है। डायनामिक रेंज नॉर्मल लाइट में दोनों का अच्छा है, बट जब सन ऑपोजिट में आता है तब ओप्पो में शेडोज ज़्यादा ब्राइट रहते हैं। यह है सेल्फी वीडियो 1080p 60 FPS पर। कलर्स यहाँ भी वीवो के ज़्यादा एक्यूरेट है। स्टेबलाइजेशन और HDR ओप्पो का बेटर है, क्योंकि स्काई हल्का विजिबल है, जबकि वीवो में वो पूरा वाइट दिख रहा है। नाइट में कलर टोन सेम है, बस वीवो हल्का ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन हाईलाइट्स को थोड़ा और एक्सपोज कर रहा है वीवो। स्टेबलाइजेशन और डिटेल्स ओप्पो की बेटर है, बट पता नहीं क्यों अल्ट्रा स्टेडी वीडियो दोनों में ऑन है, फिर भी रात में ओप्पो का स्टेबलाइजेशन इतना अच्छे से नहीं काम कर रहा था। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलता है और दोनों का स्पीड यहाँ पर एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में कुछ AI फीचर्स है, जैसे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन है और दोनों अनवांटेड ऑब्जेक्ट को अच्छे से डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं। ओप्पो में एक बेस्ट एक्सप्रेशन ऑप्शन और रिफ्लेक्शन रिमूवर भी दिया गया है और दोनों में आप फोटो की क्लैरिटी इंप्रूव कर सकते हैं AI क्लैरिटी से। दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जिससे सर्कल चीज़ का गूगल सर्च देते हैं आपको। वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस को AI की हेल्प से आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं और उसकी समरी देख सकते हैं। दोनों में वेब पेज को AI की हेल्प से लाइव ट्रांसलेट करने का फीचर है। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेशन भी दिया गया है, तो अगर सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है तो आपको ऑडियो ट्रांसलेट होकर हिंदी में सुनाई देगा। ओप्पो में AI स्टूडियो ऐप से आप अपने फोटो से AI अवतार क्रिएट कर सकते हैं, जिसका आउटपुट काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। नोट्स ऐप में आप AI की हेल्प से किसी कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं, उसे समराइज भी कर सकते हैं। और साथ में एक न्यू AI वॉइस स्क्राइब नाम का फीचर दिया है, जो आपकी ऑनलाइन मीटिंग को रिकॉर्ड करेगा और उसका समरी देगा आपको शॉर्ट में, जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे ओप्पो का साउंड। आप चेक करते हैं वीवो का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और दोनों का साउंड अच्छा खासा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होता।
लेकिन ओप्पो में 300% वॉल्यूम बूस्टर है, उसकी वजह से इसका साउंड ज़्यादा लाउड है, साथ में क्रिस्पीनेस भी इसकी थोड़ी सी बेटर है, तो यहाँ पर मैं ओप्पो को प्रीफर करूँगा। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो ओप्पो रेनो 14 और वीवो V50 का। ओप्पो गेमिंग, डेली यूज, AI फीचर्स, स्पीकर में बेटर है, तो वीवो डिस्प्ले, बैटरी बैकअप में बेटर है। कैमरा में कोई प्रॉपर विनर नहीं था। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे इसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।